नमस्कार दोस्तों, आज हम ट्रेन संबंधी प्रश्न ट्रेन प्रॉब्लम्स के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस एसएससी, रेलवे और अन्य गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1। 95 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक ट्रेन 18 सेकंड में एक खंभे को पार करती है। ट्रेन की लंबाई मीटर में कितनी है? विकल्प ए 475 मीटर्स, विकल्प बी 465 मीटर्स, विकल्प सी 455 मीटर्स, विकल्प डी 480 मीटर्स। सही उत्तर है विकल्प ए 475 मीटर्स। हल लेंथ 95 5/18 18 475 मीटर्स। प्रश्न 2। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करने वाली एक ट्रेन 12 सेकंड में एक खंभे को पार करती है। ट्रेन की लंबाई कितनी है? विकल्प ए 240 मीटर्स, विकल्प बी 180 मीटर्स, विकल्प सी 200 मीटर्स, विकल्प डी 225 मीटर्स। सही उत्तर है विकल्प ए 240 मीटर्स। हल लेंथ 72 5/18 12 20 12 240 मीटर्स। प्रश्न 3। 120 किमी/घंटे की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी 9 सेकंड में एक खंभे को पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? विकल्प ए 240 मीटर्स, विकल्प बी 300 मीटर्स, विकल्प सी 360 मीटर्स, विकल्प डी 600 मीटर्स। सही उत्तर है विकल्प बी 300 मीटर्स। हल लेंथ 120 5/18 9 100/3 9 300 मीटर्स। प्रश्न 4। एक ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। यदि ट्रेन की लंबाई 400 मीटर है, तो बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा? विकल्प ए 10 एस, विकल्प बी 6 एस, विकल्प सी 18 एस, विकल्प डी 15 एस। सही उत्तर है विकल्प सी 18 एस। हल स्पीड 80 5/18 200/9 ms, टाइम 400 200/9 18 एस। प्रश्न 5। 300 मीटर लंबी एक ट्रेन 5 सेकंड में बिजली के खंभे को पार करती है। ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। विकल्प ए 220 किलोमीटर पर आवर, विकल्प बी 200 किलोमीटर पर आवर, विकल्प सी 218 किलोमीटर पर आवर, विकल्प डी 216 किलोमीटर पर आवर। सही उत्तर है विकल्प डी 216 किलोमीटर पर आवर। हल स्पीड 300/5 60 ms 60 18/5 216 किलोमीटर पर आवर। प्रश्न 6। 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है। ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। विकल्प ए 33 किलोमीटर पर आवर, विकल्प बी 27 किलोमीटर पर आवर, विकल्प सी 30 किलोमीटर पर आवर, विकल्प डी 49 किलोमीटर पर आवर। सही उत्तर है विकल्प ए 33 किलोमीटर पर आवर। हल स्पीड 110/12 18/5 33 किलोमीटर पर आवर। प्रश्न 7। 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को कितने समय में पार करेगी?
विकल्प ए 10s, विकल्प बी 12s, विकल्प सी 11s, विकल्प डी 13s। सही उत्तर है विकल्प बी 12s। हल स्पीड 54 5 18 15 ms, टाइम 180/15 12s। प्रश्न 8। एक 145 मीटर लंबी ट्रेन 36 सेकंड में 655 मीटर लंबे पुल को पार करती है। ट्रेन की गति क्या है? विकल्प ए 60 किलोमीटर पर आवर, विकल्प बी 70 किलोमीटर पर आवर, विकल्प सी 80 किलोमीटर पर आवर, विकल्प डी 75 किलोमीटर पर आवर। सही उत्तर है विकल्प सी 80 किलोमीटर पर आवर। हल टोटल 800 मीटर्स, स्पीड 800/36, 18 5 80 किलोमीटर पर आवर। प्रश्न 9। एक मालगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 26 सेकंड में पार करती है। मालगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। विकल्प ए 230 मीटर्स, विकल्प बी 270 मीटर्स, विकल्प सी 260 मीटर्स, विकल्प डी 240 मीटर्स। सही उत्तर है विकल्प डी 240 मीटर्स। हल स्पीड 20 ms, टोटल 20 26 520 मीटर्स, ट्रेन 520 से 250 270 मीटर्स। प्रश्न 10। 800 मीटर लंबी ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 1200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? विकल्प ए 1 मिनट, विकल्प बी 3 मिनट्स, विकल्प सी 4 मिनट्स, विकल्प डी 2 मिनट्स। सही उत्तर है विकल्प ए 1 मिनट। हल स्पीड 100/3 ms, टोटल 2000 मीटर्स, टाइम 2000 100/3, 60s 1 min। प्रश्न 11। 110 मीटर लंबी एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। 180 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? विकल्प ए 11.6s, विकल्प बी 9.6s, विकल्प सी 10.6s, विकल्प डी 7.6s। सही उत्तर है विकल्प ए 11.6s। हल स्पीड 25 ms, टोटल 290 मीटर्स, टाइम 290/25 11.6s। प्रश्न 12। दिल्ली स्टेशन पर रेलवे प्लेटफॉर्म 238 मीटर लंबा है। 162 मीटर लंबी और 120 किमी घंटे की गति से यात्रा करने वाली एक एक्सप्रेस ट्रेन इसे कितने सेकंड में पार करेगी? विकल्प ए 10s, विकल्प बी 14s, विकल्प सी 12s, विकल्प डी 16s। सही उत्तर है विकल्प सी 12s। हल स्पीड 100/3 ms, टोटल 400 मीटर्स, टाइम 400 100/3, 12s। प्रश्न 13। एक ट्रेन 1 किमी लंबे पुल को 1 मिनट में और 750 मीटर लंबी सुरंग को 50 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति क्या है? विकल्प ए 81 किलोमीटर पर आवर, विकल्प बी 90 किलोमीटर पर आवर, विकल्प सी 72 किलोमीटर पर आवर, विकल्प डी 108 किलोमीटर पर आवर। सही उत्तर है विकल्प बी 90 किलोमीटर पर आवर। हल L+1 0 0 0 60 वी
L प्लस 750 वी 250 10 वी 25 ms 90 किलोमीटर पर आवर। प्रश्न 14। एक ट्रेन 130 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14.5 सेकंड में और 245 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20.25 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति क्या है? विकल्प ए 69 किलोमीटर पर आवर, विकल्प बी 75 किलोमीटर पर आवर, विकल्प सी 66 किलोमीटर पर आवर, विकल्प डी 72 किलोमीटर पर आवर। सही उत्तर है विकल्प डी 72 किलोमीटर पर आवर। हल स्पीड 245 से 130, 20.25 14.5, 115 5.75 20 ms 72 किलोमीटर पर आवर। प्रश्न 15। एक ट्रेन 600 मीटर और 200 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 80 सेकंड और 40 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई है विकल्प ए 220 मीटर्स, विकल्प बी 250 मीटर्स, विकल्प सी 180 मीटर्स, विकल्प डी 200 मीटर्स। सही उत्तर है विकल्प डी 200 मीटर्स। हल L प्लस 600 80, L प्लस 200 40 40, L प्लस 600 80, L प्लस 200 L 200 m। प्रश्न 16। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 18 सेकंड में और एक प्लेटफॉर्म को 65 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? विकल्प ए 1020 मीटर्स, विकल्प बी 1050 मीटर्स, विकल्प सी 1250 मीटर्स, विकल्प डी 1175 मीटर्स। सही उत्तर है विकल्प डी 1175 मीटर्स। हल स्पीड 25 ms, ट्रेन 25 18 450 मीटर्स, प्लेटफॉर्म 25 65 450 1175 मीटर्स। प्रश्न 17। 360 मीटर की एक ट्रेन एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। 150 मीटर लंबे पुल को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय सेकंड में ज्ञात कीजिए। विकल्प ए 24, विकल्प बी 21, विकल्प सी 18, विकल्प डी 17। सही उत्तर है विकल्प डी 17। हल स्पीड 360 बटा 12 30 ms, टाइम 360 प्लस 150 30 17 s। प्रश्न 18। एक 300 मीटर लंबी ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में पार करती है, जबकि 18 सेकंड में एक पोल को पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? विकल्प ए 680 मीटर्स, विकल्प बी 350 मीटर्स, विकल्प सी 320 मीटर्स, विकल्प डी 650 मीटर्स। सही उत्तर है विकल्प बी 350 मीटर्स। हल स्पीड 300 बटा 18 50 बटा 3 ms, टोटल इन 39 s, 50 बटा 3 39 650 मीटर्स, प्लेटफॉर्म 650 300 350 मीटर्स। प्रश्न 19। एक ट्रेन एक समान गति से 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में और 430 मीटर लंबे स्टेशन को 23 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है? विकल्प ए 18.70, विकल्प बी 23.30, विकल्प सी 40, विकल्प डी 36।
सही उत्तर है विकल्प डी 36। हल 88 वीवी 10 ms 36 किलोमीटर पर आवर। प्रश्न 20। एक 200 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे पुल को 30 सेकंड में पार करती है। 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म के बीच में खड़े एक आदमी को पार करने में कितना समय लगेगा? विकल्प ए 9s, विकल्प बी 11s, विकल्प सी 12s, विकल्प डी 10s। सही उत्तर है विकल्प डी 10s। हल स्पीड 200 प्लस 300 30-50/3 ms। टाइम फॉर मैन 200 50/3 12s। प्रश्न 21। 150 मीटर और 130 मीटर लंबी दो ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती हुई 7.2 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेती हैं। दोनों ट्रेनों की गतियों का योग प्रति घंटे कितना होगा? विकल्प ए 105 किलोमीटर पर आवर, विकल्प बी 140 किलोमीटर पर आवर, विकल्प सी 280 किलोमीटर पर आवर, विकल्प डी 70 किलोमीटर पर आवर। सही उत्तर है विकल्प बी 140 किलोमीटर पर आवर। हल रिलेटिव स्पीड 280 7.2 350/9 ms 350/9 18/5 140 किलोमीटर पर आवर। प्रश्न 22। दो ट्रेनें क्रमश 136 मीटर और 185 मीटर लंबाई में विपरीत दिशाओं में एक 70 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी 65 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। मिलने के क्षण से वे कितने समय में एक दूसरे को पूरी तरह से पार कर लेंगी? विकल्प ए 8.56 s, विकल्प बी 7.43 s, विकल्प सी 4.78 s, विकल्प डी 9.67 s। सही उत्तर है विकल्प ए 8.56 s। हल रिलेटिव स्पीड 70 प्लस 65 5 18 37.5 ms। टाइम 321 37.5 8.56 s। प्रश्न 23। 120 मीटर लंबी ट्रेन 20 मीटर सेकंड की गति से चल रही है और 130 मीटर लंबी ट्रेन भी विपरीत दिशा में 30 मीटर सेकंड की गति से चल रही है। ट्रेन बी द्वारा ट्रेन ए को पार करने में लिया गया समय है? विकल्प ए 5s, विकल्प बी 25s, विकल्प सी 10s, विकल्प डी 50s। सही उत्तर है विकल्प ए 5s। हल रिलेटिव स्पीड 50 ms। टाइम 120 प्लस 130 50 5s। प्रश्न 24। 152.5 मीटर लंबाई और 157.5 मीटर लंबाई की दो ट्रेनें विपरीत दिशाओं में 9.3 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं। प्रति घंटे दोनों ट्रेनों की संयुक्त गति होगी। विकल्प ए 120 किलोमीटर पर आवर, विकल्प बी 125 किलोमीटर पर आवर, विकल्प सी 130 किलोमीटर पर आवर, विकल्प डी 115 किलोमीटर पर आवर। सही उत्तर है विकल्प ए 120 किलोमीटर पर आवर। हल टोटल 310 मीटर्स, कंबाइंड स्पीड 310 18/5 120 किलोमीटर पर आवर। प्रश्न 25। विपरीत दिशा से आने वाली दो ट्रेनें
एक 144.5 मीटर लंबी और दूसरी 165.5 मीटर लंबी एक दूसरे को पार करने में 9.3 सेकंड का समय लेती हैं। ट्रेनों की संयुक्त गति होगी। विकल्प ए 120 किलोमीटर पर आवर, विकल्प बी 130 किलोमीटर पर आवर, विकल्प सी 115 किलोमीटर पर आवर, विकल्प डी 125 किलोमीटर पर आवर। सही उत्तर है विकल्प ए 120 किलोमीटर पर आवर। हल टोटल 310 मीटर्स, कंबाइंड स्पीड 310.9.3, 18/5, 120 किलोमीटर पर आवर। प्रश्न 26। ट्रेन पी और क्यू एक ही दिशा में समानांतर ट्रैक पर चल रही हैं। ट्रेन पी ट्रेन क्यू को पूरी तरह से 60 सेकंड में पार करती है और ट्रेन पी में मौजूद एक यात्री ट्रेन क्यू को 40 सेकंड में पार करता है। यदि ट्रेन की गति 2:01 के अनुपात में है, तो उनकी लंबाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। विकल्प ए 3:04, विकल्प बी 1:02, विकल्प सी 3:01, विकल्प डी 3:02। सही उत्तर है विकल्प डी 3:02। हल रिलेटिव स्पीड v_p v_qv सिंस 2:01, LP प्लस LQV 60, LQV 40, सो LP 20V, LP LQ 20V, 40V 1:02। बुक आंसर इस 3:02। प्रश्न 27। 200 मीटर और 400 मीटर लंबाई की दो ट्रेनें समानांतर लाइनों पर चलती हैं। एक ही दिशा में तेज ट्रेन धीमी से आगे निकलने में 30 सेकंड लेती है। विपरीत दिशाओं में उन्हें 6 सेकंड लगता है। दोनों ट्रेनों की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है? विकल्प ए 280 एंड 140, विकल्प बी 190 एंड 260, विकल्प सी 216 एंड 144, विकल्प डी 184 एंड 144। सही उत्तर है विकल्प सी 216 एंड 144। हल V1 प्लस V2 600/6 100 ms, V1 V2 600/30 20 ms, V1 60 ms 216 किलोमीटर पर आवर, V2 40 ms 144 किलोमीटर पर आवर। प्रश्न 28। दो ट्रेनें क्रमश 56 किमी घंटे और 29 किमी घंटे की गति से समान दिशा में आगे बढ़ रही हैं। तेज ट्रेन धीमी ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है। तेज गति वाली ट्रेन की लंबाई कितनी है? विकल्प ए 125 मीटर्स, विकल्प बी 120 मीटर्स, विकल्प सी 110 मीटर्स, विकल्प डी 90 मीटर्स। सही उत्तर है विकल्प बी 120 मीटर्स। हल रिलेटिव स्पीड 56 से 29, 5 18 7.5 ms, लेंथ 7.5 16 120 मीटर्स। प्रश्न 29। 250 मीटर लंबी मालगाड़ी की गति 33 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक 200 मीटर लंबी मेल ट्रेन समान दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, जो मालगाड़ी का पीछा करती है। कितने समय मिनट में मेल ट्रेन मालगाड़ी को पूरी तरह से पीछे छोड़ देती है? विकल्प ए 1 मिनट, विकल्प बी 1.5 मिनट, विकल्प सी 3 मिनट, विकल्प डी 2 मिनट। सही उत्तर है विकल्प ए 1 मिनट। हल रिलेटिव स्पीड 60 से 33,
5/18 7.5 ms, टोटल 450 मीटर्स टाइम्स 60 s1 min। प्रश्न 30। एक ट्रेन विपरीत दिशा में जा रहे एक आदमी को 12 सेकंड में पार करती है। आदमी की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और ट्रेन की गति 62 किलोमीटर प्रति घंटा है। ट्रेन की लंबाई मीटर में क्या है? विकल्प ए 240, विकल्प बी 200, विकल्प सी 220, विकल्प डी 250। सही उत्तर है विकल्प ए 240। हल रिलेटिव स्पीड 62 + 10 5 18 20 ms, लेंथ 20 12 240 मीटर्स। प्रश्न 31। 110 मीटर लंबी एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में दौड़ रहे एक व्यक्ति को पार करने में उसे कितना समय लगेगा? विकल्प ए 5 s, विकल्प बी 6 s, विकल्प सी 10 s, विकल्प डी 7 s। सही उत्तर है विकल्प बी 6 s। हल रिलेटिव स्पीड 60 + 6 5 18 55/3 ms, टाइम 110 55/3 6 s। प्रश्न 32। एक रेलगाड़ी एक खंभे को 20 सेकंड में पार करती है और विपरीत दिशा से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चला रहे एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। विकल्प ए 40 किलोमीटर पर आवर, विकल्प बी 62 किलोमीटर पर आवर, विकल्प सी 45 किलोमीटर पर आवर, विकल्प डी 65 किलोमीटर पर आवर। सही उत्तर है विकल्प सी 45 किलोमीटर पर आवर। हल L 20 V, L 18 V + 25 18, 20 V 18 V + 25 2 V 25 V 12.5 ms 45 किलोमीटर पर आवर। प्रश्न 33। एक रेलगाड़ी जो एक नियत गति से चल रही है, समान दिशा में चलने वाले दो व्यक्तियों को क्रमशः 4 सेकंड और 4.2 सेकंड में पार करती है। पहला व्यक्ति 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा था। रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या थी? विकल्प ए 32, विकल्प बी 40, विकल्प सी 42, विकल्प डी 36। सही उत्तर है विकल्प डी 36। हल 4 V 1.25 4.2 V 5 3 4 V 5 4.2 V 7 0.2 V 2 V 10 ms 36 किलोमीटर पर आवर। प्रश्न 34। एक ट्रेन की दिशा में क्रमशः 2 किमी घंटे और 4 किमी घंटे की गति से चल रहे दो व्यक्तियों को क्रमशः 9 और 10 सेकंड में पूरी तरह से पार करती है। ट्रेन की लंबाई और गति ज्ञात कीजिए। विकल्प ए 22 किलोमीटर पर आवर 50 मीटर्स, विकल्प बी 22 किलोमीटर पर आवर 80 मीटर्स, विकल्प सी 32 किलोमीटर पर आवर 50 मीटर्स, विकल्प डी 32 किलोमीटर पर आवर 80 मीटर्स। सही उत्तर है विकल्प डी 32 किलोमीटर पर आवर 80 मीटर्स। हल 9 V 5 9 10 V 10 9 9 V 5 10 V 109 V 109 5 55 9 6.11 ms 22 किलोमीटर पर आवर L 9 55 9 5 9 9 50 9 50 m आंसर C 22 किलोमीटर पर आवर 50 मीटर्स और D पर बुक। प्रश्न 35।
75 मीटर लंबी एक ट्रेन ने विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे व्यक्ति को 7 सेकंड में ओवरटेक किया। इसके बाद यह ट्रेन पहले व्यक्ति के समान दिशा में चलते हुए एक दूसरे व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर गई। दूसरा व्यक्ति किस दर से यात्रा कर रहा था? विकल्प ए 11 किलोमीटर पर आवर, विकल्प बी 10 किलोमीटर पर आवर, विकल्प सी 8 किलोमीटर पर आवर, विकल्प डी 4 किलोमीटर पर आवर। सही उत्तर है विकल्प ए 11 किलोमीटर पर आवर। हल रिलेटिव स्पीड ऑफ 75 7.5 ms वी अंडरस्कोर ट्रेन 10 5 3 25/3 ms 2 ND मैन इन सेम DIR एज एक सेंट ऑप टू ट्रेन 75 6.75 100/9 ms वी अंडरस्कोर ट्रेन प्लस V2 100/9 25/3 25/9 ms। हम 10 किलोमीटर पर आवर बट बुक आंसर ए 11 किलोमीटर पर आवर पर बुक आंसर एक्सेप्टेड। प्रश्न 36। 30 किलोमीटर की यात्रा के बाद दुर्घटना के कारण एक ट्रेन की गति मूल गति के 4/5 हो गई। इस वजह से 45 मिनट की देरी हुई। अगर दुर्घटना 18 किलोमीटर आगे होती तो 36 मिनट की देरी होती। ट्रेन की मूल गति क्या थी? विकल्प ए 30 किलोमीटर पर आवर, विकल्प बी 60 किलोमीटर पर आवर, विकल्प सी 50 किलोमीटर पर आवर, विकल्प डी 40 किलोमीटर पर आवर। सही उत्तर है विकल्प बी 60 किलोमीटर पर आवर। हल एक्स्ट्रा डिले 18 4v5 18v18 4v 9 min 3/20 HRV 18 20 12 30। Recalculate 45 to 36 9 minutes difference for 18 kilometers extra at reduced speed। 18 1 4v5 1v 9/60 18 5 4v 1v 3/20 18 1 4v 3/20 v 18 20 12 30। 30 किलोमीटर पर आवर बट बुक से 60। वेरीफाई वी 60 18 5 240 4 240 18 240 340 HR 4.5 min 9 min। Both values seem off book answer B 60 kilometers per hour। प्रश्न 37। दो स्थान ए और बी एक दूसरे से 3502 किलोमीटर की दूरी पर है। एक ट्रेन ए से बी और दूसरी बी से ए एक साथ चलती हैं। दोनों 34 घंटों के अंत में मिलती हैं। ए से बी वाली ट्रेन दूसरी ट्रेन से 34 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक की गति से चलती है। तेज गति से चलने वाली ट्रेन की चाल ज्ञात करो किलोमीटर प्रति घंटा में। विकल्प ए 66.5, विकल्प बी 65.5, विकल्प सी 67.5, विकल्प डी 68.5। सही उत्तर है विकल्प डी 68.5। हल V1 प्लस V2 3502/34 103 किलोमीटर पर आवर V1 V2 34 V1 103 प्लस 34 2 68.5 किलोमीटर पर आवर। प्रश्न 38। एक ट्रेन 60 किमी घंटे की रफ्तार पर चल रही है। एक सुरंग को पार करने के लिए वह 24 सेकंड लेती है। यह एक आदमी को उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहे को पार करने के लिए भी 15 सेकंड लेती है। ट्रेन की लंबाई और सुरंग की लंबाई ज्ञात करें। विकल्प ए 180 मीटर्स एंड 150 मीटर्स, विकल्प बी 225 मीटर्स एंड 150 मीटर्स, विकल्प सी 200 मीटर्स एंड 230 मीटर्स,
विकल्प डी 225 मीटर्स एंड 175 मीटर्स। सही उत्तर है विकल्प डी 225 मीटर्स एंड 175 मीटर्स। हल रिलेटिव स्पीड सेम DIR 60 5 18 15 ms, ट्रेन 15 225 मीटर्स, टनल 50/3, 24 225 400 225 175 मीटर्स। प्रश्न 39। ट्रेन ए ट्रेन बी से विपरीत दिशा बी की लंबाई ए से दुगुनी और गति आधी 54 सेकंड में आगे निकल जाती है। ट्रेन ए ट्रेन सी को विपरीत दिशा सी की गति ए से दुगुनी 20 सेकंड में पार करती है। अगर ट्रेन ए की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ट्रेन सी की लंबाई क्या है? विकल्प ए 650 मीटर्स, विकल्प बी 550 मीटर्स, विकल्प सी 250 मीटर्स, विकल्प डी 450 मीटर्स। सही उत्तर है विकल्प बी 550 मीटर्स। हल वी अंडरस्कोर ए 50 3 ms, वी अंडरस्कोर बी 25 3 ms 3 L 50 3 + 25 3 54 3 L 25 54 L अंडरस्कोर ए 450 m, वी अंडरस्कोर सी 103 ms 450 + L अंडरस्कोर सी 50 3 + 103 20 L अंडरस्कोर सी 550 m। प्रश्न 40। एक एक्सप्रेस ट्रेन एक सुरंग अब की ओर आती है। एक बिल्ली सुरंग के अंदर प्रवेश द्वार से 5/12 दूरी पर है। सुरंग में प्रवेश पर ट्रेन सीटी मारती है और बिल्ली उसी दिशा में दौड़ती है। दोनों एक ही समय पर बाहर पहुंचते हैं। ट्रेन की गति बिल्ली की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है? विकल्प ए 58.33%, विकल्प बी 41.67%, विकल्प सी 50%, विकल्प डी 71.42%। सही उत्तर है विकल्प ए 58.33%। हल cat runs 7/12 tunnel in same time as train runs train _ length plus tunnel. Let T12 cat pause 5 TC T plus L 7. From reverse, if cat had run toward entrance 5 CL T TCL 5. So T plus L 7 L 5 5 T plus 5 L 7 liters L 30, let T 12 L 30, TC 30/5 6. Train is 500% faster. Answer per book 58.33%. Note, train length here refers to different interpretation. प्रश्न 41। ट्रेन ए सुबह 6 बजे स्थान डी से चलती है और 10 बजे जी पहुंचती है। ट्रेन बी सुबह 8 बजे जी से चलती है और 11:30 पर डी पहुंचती है। डी और जी के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है। बताइए जब दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलती है। विकल्प ए सुबह के 8:51, विकल्प बी सुबह के 9:01, विकल्प सी सुबह के 9:06, विकल्प डी सुबह के 8:56। सही उत्तर है विकल्प डी सुबह के 8:56। हल वी अंडरस्कोर ए 50 किलोमीटर पर आवर, वी अंडरस्कोर बी 203.5 407 किलोमीटर पर आवर एट 8 am, ए एट 100 किलोमीटर फ्रॉम डी 100 किलोमीटर फ्रॉम जी। रिलेटिव स्पीड 50 + 407 750 7। टाइम 100 750/7 700 750 hours 56 minutes, meet at 8:56 am. प्रश्न 42। ट्रेन ए
300 मीटर 45 किलोमीटर प्रति घंटा दक्षिण में जा रही है। ट्रेन बी 240 मीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा उसी दिशा में चल रही है और ट्रेन ए के पिछले सिरे से 120 मीटर पीछे है। ट्रेन ए के बिल्कुल बीच में बैठे हुए व्यक्ति को पार करने के लिए ट्रेन बी कितना समय लेगी? विकल्प ए 110 एस, विकल्प बी 122.4 एस, विकल्प सी 120.3 एस, विकल्प डी 100.5 एस। सही उत्तर है विकल्प बी 122.4 एस। हल रिलेटिव स्पीड 60 से 45 5 18 25/6 ms डिस्टेंस फॉर BS फ्रंट टू रीच पर्सन 120 प्लस 150 270 मीटर्स देन पर्सन एग्जिट्स BS रियर 270 प्लस 240 510 मीटर्स टाइम 510 25/6 122.4 s। प्रश्न 43। दो स्टेशन X और Y के बीच की दूरी 180 किलोमीटर है। 210 मीटर की ट्रेन ए स्टेशन X से 5 घंटे में स्टेशन Y तक पहुंचती है। यदि ट्रेन बी स्टेशन Y पर ठहरी हुई है और ट्रेन ए 40 सेकंड में ट्रेन बी को पार करती है, तो ट्रेन बी की लंबाई कितनी है? विकल्प ए 250 मीटर्स, विकल्प बी 230 मीटर्स, विकल्प सी 190 मीटर्स, विकल्प डी 200 मीटर्स। सही उत्तर है विकल्प सी 190 मीटर्स। हल V_A 36 किलोमीटर पर आवर 10 ms, टोटल 10 40 400 मीटर्स, L_B 400 210 190 मीटर्स। प्रश्न 44। दो ट्रेनें प्रत्येक 225 मीटर लंबी निकटवर्ती पटरियों पर चलती हैं। एक ही दिशा में तेज ट्रेन 90 सेकंड में धीमी ट्रेन को पार करती है। विपरीत दिशा में दोनों 10 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं। तेज ट्रेन की गति ज्ञात करें। विकल्प ए 90 किलोमीटर पर आवर, विकल्प बी 20 किलोमीटर पर आवर, विकल्प सी 25 किलोमीटर पर आवर, विकल्प डी 72 किलोमीटर पर आवर। सही उत्तर है विकल्प ए 90 किलोमीटर पर आवर। हल V1 V2 450/90 5 ms, V1 प्लस V2 450/10 45 ms, V1 25 ms 90 किलोमीटर पर आवर। प्रश्न 45। एक ट्रेन X 400 मीटर की लंबाई वाले प्लेटफॉर्म के बाहर खड़ी है। 280 मीटर की लंबाई वाली ट्रेन Y 40 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार करती है और 30 सेकंड में ट्रेन X को भी पार करती है। ट्रेन X की लंबाई क्या है? विकल्प ए 210 मीटर्स, विकल्प बी 255 मीटर्स, विकल्प सी 230 मीटर्स, विकल्प डी 280 मीटर्स। सही उत्तर है विकल्प सी 230 मीटर्स। हल स्पीड ऑफ Y 280 प्लस 400 40 17 ms, L_X 17 30 280 510 280 230 मीटर्स। प्रश्न 46। 100 मीटर की लंबाई वाली ट्रेन ए स्टेशन X से शुरू होती है और 4 घंटे में स्टेशन Y तक पहुंचती है। 320 किलोमीटर दूर और 9 सेकंड में स्टेशन Y पर खड़ी ट्रेन B को पार कर जाती है। ट्रेन B की लंबाई क्या है? विकल्प ए 200 मीटर्स, विकल्प बी 130 मीटर्स, विकल्प सी 100 मीटर्स, विकल्प डी 150 मीटर्स। सही उत्तर है विकल्प डी 150 मीटर्स। हल
वी अंडरस्कोर 80 किलोमीटर पर आवर 200/9 ms, टोटल 200/9, 200 मीटर्स, एल अंडरस्कोर बी 200 100 मीटर्स। प्रश्न 47। दो ट्रेनें एक ही बिंदु से चलना शुरू करती हैं। पहली ट्रेन की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी पहली से 25% कम। एक घंटे बाद एक तीसरी ट्रेन उसी बिंदु से शुरू होती है। यह तीसरी ट्रेन दूसरी ट्रेन से मिलने के 150 मिनट बाद पहली ट्रेन से मिलती है। तो तीसरी ट्रेन की गति क्या है? विकल्प ए 120 किलोमीटर पर आवर, विकल्प बी 100 किलोमीटर पर आवर, विकल्प सी 130 किलोमीटर पर आवर, विकल्प डी 110 किलोमीटर पर आवर। सही उत्तर है विकल्प बी 100 किलोमीटर पर आवर। हल T2 60 किलोमीटर पर आवर, T1 60, V 60, HR2 मीट T2, T2 80, V 80, HR2 मीट T1, T2 T1 2.5, 80, V 80, 60, V 60, 2.5। सॉल्विंग 2.5, V 80, V 60, 80, V 60, 60, V 80, 20 V 800, 2.5 V 350 V प्लस 1 2000 20 V 800, 2.5 V 370 V प्लस 1 2800 V 148 V प्लस 5 1200 V 148 21,904 से 20,480, 2 148 1424, 2 148 37.7, 2 V 92.9 और V 55। नेदर इज 100। एट V 100, T2 80 20 4, T1 60 40 1.5, डिफ 2.5 HR 150 मेन। प्रश्न 48। ट्रेन ए स्टेशन X से सुबह 8 बजे चलती है और स्टेशन Y 250 किलोमीटर दूर की ओर जाती है। ट्रेन B स्टेशन Y से सुबह 10 बजे चलती है और X की ओर जाती है। ट्रेन A और B की गति का अनुपात 8:09 है। 10 बजे A Y से 170 किलोमीटर दूर है। स्टेशन Y से किस दूरी पर और किस समय पर दोनों ट्रेनें मिलेंगी? विकल्प ए 125 किलोमीटर 2 PM, विकल्प बी 160 किलोमीटर 12 PM, विकल्प सी 90 किलोमीटर 12 PM, विकल्प डी 80 किलोमीटर 2 PM। सही उत्तर है विकल्प सी 90 किलोमीटर 12 PM। हल अ कवर्स 80 किलोमीटर इन 2 HR वी अंडरस्कोर 40 किलोमीटर पर आवर, वी अंडरस्कोर बी 45 किलोमीटर पर आवर एट 10 AM, गैप 170 किलोमीटर। Combined speed 85 kilometers per hour, time 170 85 2 hours. Meet at 12 PM. Distance from Y 45 to 90 kilometers. प्रश्न 49। एक ट्रेन स्टेशन P से शुरू होती है, Q, R, S, T से होकर U पर पहुंचती है। Q, R, S और T पर क्रमश 2, 4, 6 और 8 मिनट रुकती है। P और U के बीच की दूरी 50 किलोमीटर है। ट्रेन स्टेशनों के बीच एक समान गति से 70 मिनट तक चलती है। P से U के बीच ट्रेन की औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है? विकल्प ए 100/6, विकल्प बी 110/3, विकल्प सी 110/4, विकल्प डी 100/3। सही उत्तर है विकल्प डी 100/3। हल
टोटल स्टॉप टाइम 20 मिनट, टोटल टाइम 70 प्लस 20 90 मिन 1.5 HR। एवरेज स्पीड 50 1.5 100/3 किलोमीटर पर आवर। प्रश्न 50। एक ट्रेन P से Q तक किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से Q से R तक QR 2 PQ 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और A से P तक 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। पूरी यात्रा में ट्रेन की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है? विकल्प ए 18-23, विकल्प बी 4-3, विकल्प सी 16-23, विकल्प डी 3-2। सही उत्तर है विकल्प ए 18-23। हल लेट PQD QR 2D RP 3D TD प्लस 2D 3 प्लस 3D 2 D प्लस 2D 3 प्लस 6D 3 प्लस 2 प्लस 18 D 3 23 D 3। टोटल डिस्ट्रिक्ट 6D, एवरेज 6D 23D 3 म्यू 18 म्यू 23। तो दोस्तों, हमने ट्रेन संबंधी प्रश्न ट्रेन प्रॉब्लम्स के 50 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐप डाउनलोड करें silectionsathi.com पर। धन्यवाद।